ऐसी ही एक स्थिति है प्रलय की, महाप्रलय जिसको बोला जाता है। मृत्यु में तो केवल हमारी ही मृत्यु होती है और जो है सारा संसार बना रहता है, लेकिन प्रलय की जो अवस्था है उस समय तो न पृथ्वी लोक रहेगी, न ब्रह्मा जी का लोक रहेगा, न कोई नीचे के लोक रहेंगे। जो तल अतल सुतल और तलातल रसातल पाताल तक जितने लोक हैं, नरक जो लोक हैं, कोई कुछ नहीं। चतुर्दश भुवन जितने भी 14 भुवन हैं सब समान, और जितने सहस्त्र कोटि जितने भी करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है सब समान। तो ये जो महाप्रलय की स्थिति है ये भी कौन है? भगवान। इसीलिए भगवान शिव को कहा जाता है ना रुद्र रूप, संहार के देवता उनको बोला जाता है। माने सब कुछ संहार करने वाले, सब कुछ नाश कर देने वाले। अच्छा, एक विशेष बात और है शिव शब्द का, जैसे हमने पहले ही चर्चा करी। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण, कल्याण करने वाला। जो साज व मंगल, मंगल राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान शिव जो है मंगल की राशि है, कल्याण की राशि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो फिर महाप्रलय क्यों कर रहे हैं? महाप्रलय में क्या कल्याण हमारा है भैया? व्यवहार में एक भी आदमी की कोई हिंसा कर ले, एक आदमी को कोई मारे तो कहते हैं कि अरे इससे बड़ा पापी तो कोई है ही नहीं, कितना बड़ा क्रूर है, इसने एक व्यक्ति की हत्या करी है, बड़ी उसको दृष्टि से देखा जाता है। और भगवान शिव तो जो है सबको ही नाश करने में तत्पर हो जाते हैं। संहार जब करने लगते हैं महाप्रलय की अवस्था में, तो सारे लोगों को, ना देवता देखते हैं, ना दानव, ना पुण्य, ना पापी, ना पुण्यात्मा, कुछ नहीं, सबका नाश कर देते हैं। तो भगवान शिव तो इतनी बड़ी हिंसा कर रहे हैं कि कल्याण क्या कर रहे हैं हमारा? और भगवान शिव को फिर इसका पाप भी लगना चाहिए। जैसे कोई हिंसा कर रहा है तो उनको पाप लगता है, तो भगवान शिव को क्यों नहीं लग रहा? तो ये जो प्रश्न है, तो इसके लिए यही समझना जरूरी है कि जैसे मृत्यु और नींद हमारे अहित में नहीं होती है, अपितु भगवान की एक कृपा ही हमारे ऊपर है कि हमको नींद सुलभ है। नींद ना होए तो हम तो एक ही दिन में पागल हो जाए। मृत्यु ना सुलभ हो तो व्यक्ति अपने कष्टों के दुख से ही इतना पीड़ित हो जाए कि वो उसका नरक उसको यही अनुभव होने लग जाए। तो मृत्यु हमारे ऊपर अनुग्रह है भगवान। ऐसे ही महाप्रलय जो है वो हमारे जीवों के ऊपर अनुग्रह है। सोचिए, सृष्टि ऐसे ही चलती रहे, पैदा होते रहें, मरते रहें, पैदा होते रहें, मरते रहें, व्यक्ति और कष्ट भोगते रहें, और कष्ट भोगते रहें, फिर थोड़ा सुख देखें, फिर कष्ट। कैसी स्थिति हो जाएगी? एक जीवन को झेल पाना मुश्किल हो जाता है। 100 वर्ष की हमारी आयु है और 100 वर्ष में ही ऐसे कष्ट हम देखते हैं, ये आदमी पीड़ित हो जाता है। बुढ़ापा आने आने तक वो कहता है भगवान उठा ले मेरे को, तो मृत्यु ही पहुंचा दे। लेकिन अगर सोचिए ऐसे ही ये सृष्टि चलते रहे, युगों युगों तक इसका समापन ही ना हो, तो क्या स्थिति होगी? तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव रूप में हमारे ऊपर कृपा ही करते हैं कि वो इस सृष्टि का प्रलय करते हैं, और हमको जो है परम विश्राम, जो है परम शांति, जैसी शांति हमको सुषुप्ति में मिलती है, जैसी शांति मृत्यु के बाद सारे कष्टों के छूटने के रूप में मिलती है, उस शांति को, उस सुख को हम प्राप्त करें। लेकिन वो भी हमेशा तो रहती नहीं है। प्रलय के बाद फिर जो है फिर सृष्टि उत्पत्ति होती है। जैसे सोने के बाद हम फिर से जागते हैं, सुषुप्ति में जब होते हैं तो फिर जागते हैं, फिर व्यवहार चलता है, फिर सोते हैं। ऐसे ही नींद के बाद फिर जागते हैं, फिर नींद को लेते हैं। तो माने कि भगवान शिव जी जो है तत्वतः सबके बीज रूप है। जैसे नींद बीज है, नींद के बाद फिर जागृत आती है, फिर नींद में ही समाप्त होती है। ऐसे ही ये सृष्टि जब अभी जो दिख रही है, इससे पहले जिस प्रलय अवस्था में थी वो बीज अवस्था, उसके बाद फिर ये जो दिख रही है वृक्ष अवस्था जैसे होती है, बीज से वृक्ष बनता है, ऐसे ही उस प्रलय से भगवान फिर इस रूप में इसको प्रकट कर रहे हैं, और फिर इसके बाद जो है फिर वही प्रलय अवस्था, फिर बीज की अवस्था। तो ये जो प्रलय भगवान का है, इसीलिए भगवान शिव का एक नाम है रुद्र। रुद्र मतलब रोदनाथ, रुद्र है जो रुलाता है, रुलाएंगे ही। एक तो जो हम बुरे कर्म करते हैं तो उसके कारण से हमको जो पाप के कारण से दुख मिलना पड़ता है वो भी भगवान ही देते हैं। तो वो जो दुख हमको रुलाता है तो भी भगवान ही की उससे है कि भैया जो पाप किए हुए हैं इनको भोग लो, इनका दुख देख लो। तो रोता ही है आदमी। और एक है मृत्यु रूप में रुलाते हैं। जब आदमी मरता है तो सभी रोते हैं, उस समय भी कष्ट होता है, आदमी सोचता है ओहो मर गया, रोने लगता, तो रुलाते ही हैं। और संहार जब करते हैं सृष्टि का तो भी सब प्राणी जो होते हैं भय से कंपित होकर रोने ही लगते हैं। तो रोदनाथ रुद्र है, रुलाने वाले हैं भगवान शिव। लेकिन ये रुलाना भी जो है वास्तव में हमारे कल्याण के लिए ही है, क्योंकि भगवान शिव का अर्थ ही यही है कि कल्याण करने वाला, परम विश्राम देने वाला।
जैसे माता जब जो है अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को मारती है तो फिर विश्राम भी अपनी गोद में ही कराती है। ऐसा नहीं है कि विश्राम के लिए पड़ोसी के घर में जाके विश्राम करो। 2 चांटे भी मारेगी मुंह पे तो विश्राम भी अपनी गोद में ही कराती है। ऐसे ही जब हम पूरे कर्म करते हैं और उन बुरे कर्मों के कारण से जो हमको दुख सुख मिलते हैं तो उसको भी हम ही भगवान ही दिलाते हैं, और उसके बाद जब जो है हमको अपनी गोद में बैठा के विश्राम भी देने वाले वही होते हैं। इसलिए भगवान के बराबर कोई करुणाकारी नहीं है, भगवान के बराबर कोई कृपा करने वाला कोई नहीं। इसीलिए भगवान को माता भी बोला जाता है और पिता भी बोला जाता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान शिव ही माता रूप में भी है, भगवान शिव ही पिता रूप में भी। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। मित्र भी तुम ही हो और हमारे बंधु बांधव भी आप ही हैं। तो जैसे पिता सारे हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारा भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब पिता का काम करते, पिताजी करते हैं। और माँ क्या करती है? हमारा पालन करती है, हमको अपने आंचल में ढकती है, प्रेम करती है, वात्सल्य। तो ऐसे ही भगवान हम पे माता के रूप में करुणा भी करते हैं और पिता के रूप में हमारा भरण पोषण भी करते हैं। तो ये भगवान शिव का जो है मृत्यु रूप में, संहार रूप में भगवान शिव जो है प्रसिद्ध है। अच्छा, ये प्रश्न जो था हमारे भीतर कि यदि भगवान शिव संहार कर रहे हैं, प्रलय कर रहे हैं, तो उनको हिंसा का पाप क्यों नहीं लगता है? हम एक हिंसा करते हैं तो पुलिस जेल में डाल देती है और भी वहाँ कितने कितने कष्ट हमको झेलने पड़ते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। भगवान के जो कर्म हैं और हमारे जो कर्म हैं उनमें क्या भेद है? भगवत गीता का इसके लिए हमको अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण करते हैं कि यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। माने जिसके भीतर ये भाव नहीं है कि मैं करता हूँ, कर्तापन का भाव जिसके भीतर नहीं है। हम देखें अपने आप को तो हम कोई भी काम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, तो हमारे भीतर ये भाव रहता है, अहम का भाव, कि मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैंने ये किया, ये कर्म मैंने किया, ये पुण्य मैंने किया। कोई बड़ा काम कर दिया, हाँ मैंने ये किया, उसका श्रेय जो है हम स्वयं को देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर क्या भावना है कि मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जिसके भीतर नाहम करता ये भाव है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं कुछ करने ही वाला नहीं हूँ, ये जो अकर्तापन का भाव जो है ऐसा जिसके भीतर है, वो व्यक्ति तो सारे संसार को, सारे लोगों को भी नष्ट यदि कर दे, संहार कर दे, एक प्राणी की छोड़ दीजिए, सारी सृष्टि को भी यदि मार दे, हिंसा कर दे, तो भी हत्वा अपि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। वो किसी को नहीं मार रहा है और ना वो इस कर्म के फलस्वरूप पाप में बधेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय। पाप और पुण्य ये जो भी हम इनका फल पाते हैं वो इसलिए नहीं पाते हैं कि पाप या पुण्य करा, बल्कि इसलिए पा रहे हैं कि मैंने पाप किया, मैंने पुण्य करा। ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, ये जो भावना हमारे भीतर है, ये हमको कर्म का फल दिलाती है। और भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव रूप में क्या है? तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर क्या है? तो कहते हैं कि क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से जो अपरामृष्ट है वो ईश्वर है। माने कि जो अविद्या, अस्मिता, ये जो क्लेश हैं और जो कर्म है और इन कर्मों के जो फल है और इन कर्म फलों का जो संस्कार है, 3 चीजें। हम कोई भी कर्म करते हैं, पाप या पुण्य रूप में करते हैं, उस कर्म का एक फल हमको मिलता है। पाप का एक फल होगा सुख, पाप का फल होगा दुख, पुण्य का फल होगा सुख। तो ये जो पाप और पुण्य हम करते हैं, ये तो इसका फल मिला, और एक इसका बनता है संस्कार। तो कर्म हो गया, कर्म का फल हो गया और कर्मों का संस्कार हो गया। हिंसा करने वाले के भीतर हिंसा का संस्कार, दया करने के वाले के ऊपर दया का संस्कार। तो इन तीनों से और अविद्या, अस्मिता, ये जो क्लेश हैं, इनसे जो सर्वथा रहित है, जिनको ये चीजें छू भी नहीं पाती हैं, वही तो ईश्वर है। तो ईश्वर इस सारी सृष्टि को संहार करता हुआ भी उसके भीतर अहम करता ये भावना ही नहीं है, तो उसको इस कर्मों का क्या फल मिलेगा? ये तो हमारे भीतर ये भावना बैठी हुई है कि मैं इस कर्म को कर रहा हूँ तो ये हमको फल देने वाले हैं। यदि हम ये अभ्यास बना ले अपने भीतर कि मैं नहीं करता कुछ,
जो कुछ भी ये कर रहे हैं, जो बोल रहा हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं कर ही क्या सकता हूँ। सोच ली, आप इस पर विचार करिए। हम इस पर अगर गहनता से विचार करें, एक क्षण में यदि हमारे भीतर से प्राण चले जाएं, तब ये वाणी बोल सकती है? तब क्या ये शरीर चलने में समर्थ है? पैर चल पाएंगे? हाथ हिल पाएगा? बुद्धि सोच पाएगी? एक प्राण बस निकल जाए तो ये शरीर मृत हो जाता है। और हम अहंकार पाले रहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, वस्तुतः हम करते नहीं हैं। इसीलिए उपनिषद कहती है कि ये मन मनन नहीं कर रहा है। जिसकी शक्ति से, जिसकी प्रेरणा से मन में भी मनन करने की शक्ति आई। जैसे लोहा है, लोहे को आग में डाल दिया, गर्म हो गया है, आग जैसा ही लाल हो जाता है लोहा। और उस लोहे को किसी आदमी को या व्यक्ति को छुआओ तो जला देगा तुरंत। तो क्या कहते हैं? लोहे ने जलाया। लोहे ने क्या जलाया? लोहे के अंदर जो अग्नि है, उसकी दाहकता ने उसको जलाया। अग्नि नहीं होती तो लोहा क्या जला पाता? लोहा तो ठंडा होता। लेकिन हम व्यवहार क्या करते हैं? हमारी बुद्धि में यही बैठता है कि लोहे ने जलाया। तो ऐसे ही हम जो शरीर से, मन से, वाणी से, बुद्धि से, जो भी हम कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से कर्म और ज्ञान करते हैं, इसको हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ। वस्तुतः हमें कर नहीं रहे हैं। करने वाला तो वही ईश्वर है, वही है सबके भीतर बैठकर जो सबको चला रहा होता है। ये हमारा मिथ्या अभिमान होता है कि हम ये माने हुए हैं कि मैं कर रहा हूँ, और ये अभिमान हट गया तो हमारे सारे कष्ट हट गए, सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। क्योंकि वस्तुतः करने वाला जो है हम हैं ही नहीं। अहंकार ही हमसे ये कहलवाता है कि मैं करता हूँ। और भगवान जो है वो तो शुद्ध ब्रह्म है। भगवान शिव जो है शुद्ध चेतन है, जो कुछ भी नहीं करते हैं, उनकी उपस्थिति मात्र से सब कुछ हो जाता है। जैसे लोहे में चुंबक की उपस्थिति से सारी क्रियाएं हो जाती है, ऐसे ही चेतन ईश्वर की, ब्रह्म की उपस्थिति से सारी सृष्टि की उत्पत्ति, संहार और पालन हो जाता है। वो कुछ भी नहीं कर रहे, सब उनके उपस्थित होने मात्र से ही सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए भगवान शिव सब कुछ प्रलय करते हुए भी इस प्रलय के पापों से सर्वथा रहित रहते हैं। असंगो अयम पुरुषः, ये जो पुरुष है, ये जो आत्मा है, ये जो ब्रह्म है, ईश्वर है, भगवान शिव है, ये सर्वथा असंग रहते। तो ये भगवान शिव जी का हमने जो है एक स्वरूप कुछ अंश में भी समझा, और भी इस पे बहुत विस्तार है। और भगवान के जो सगुण रूप का हम वर्णन देखते हैं, ये तो हमारे भगवान शिव का निर्गुण रूप का तत्व जो उनका रूप है, उसका वर्णन हमने देखा कि मृत्यु रूप में भगवान शिव है, प्रलय रूप में भी भगवान शिव ही है, और निद्रा में जब हम विश्राम पाते हैं तो भगवान शिव ही के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो जहाँ जाकर सब प्राणी विश्राम पाते हैं, और जो सबका कल्याण करने वाला है, सबका जो है शुभ मंगल करने वाले हैं, वो भगवान शिव हैं। तत्व उनका ये है। अब उनका जो आगे का सगुण रूप है, और सगुण रूप में भी उनके एक एक उसका क्या महत्व है, उससे हमको क्या व्यवहार में शिक्षा मिलती है, इस पे भी बहुत आगे चर्चाएं करेंगे। तो आज जो है वाणी को यहीं पर समापन करते हैं, विराम देते हैं। जय हो, सभी का मंगल। नारायण।